जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं यूईटी आया हुआ था एक स्टूडेंट का फॉरवर्ड कराने एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का केस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कमेटी की मीटिंग्स एट्सट्रा ये आपको टाइम से अटेंड करनी होती हैं। ये हम यूईटी के ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम के पास से गुजर रहे हैं और नाउ वे जस्ट गोना, चले मैं आपको ज़रा आगे तक की राइड दे दूँ। हमारा पुराना इदारा है, जब यहाँ से चले जाएंगे तो याद आएगा कितना जो है यहाँ पे सफ़र बाकी है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये मुझे याद है कि मैं यहाँ पे मैं एमएससी करने आया था। बैचलर्स मेरी यूसीपी से थी, तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एक इन्वायरमेंट था। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरी एमएससी हुई, तो बड़ी फॉन्ड यहाँ की यादें हैं। तो बस यही हिसाब किताब है। सुबह बहुत फॉग थी, अब फॉग फिर बेहतर हो गई। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है जी, और आगे जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं ग्रेजुएट, और उस तरफ मेरे ख्याल है अंडर ग्रेजुएट के हॉस्टल्स हैं दूसरी तरफ। एनीवे, तो आपको बस बाहर की तरफ लेकर चला जाता हूँ। ये स्टाफ कॉलोनी है, लेफ़्ट पे स्टाफ कॉलोनी है, और सॉरी एकेडमिक टीचर्स कॉलोनी है, फैकल्टी कॉलोनी है। और बैक जो है बिल्कुल जहाँ मैं मतलब जिस तरफ जा रहा हूँ उससे पिछली तरफ जो है वो स्टाफ कॉलोनी है। तो ग्रेड 1 से मेरे ख्याल है 16 तक जो है वहाँ तक होते हैं लोग, और ग्रेड 17 से 21 तक लेफ़्ट वाली कॉलोनी में। अच्छा जी, ये फैकल्टी हॉस्टल आ गए। भाई की शलवार से लग रहा है कि ये बलूचिस्तान से है। एनीवे, सो आई एम हेडिंग आउट टुवर्ड्स द गेट। आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये शेर बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ आजकल। तो हाँ, ये हमारे तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इदारा जाती जो कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं उनके नाम है। पाकिस्तान में असल में बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है कि दरखास्त, कागज़ात, डायरी नंबर्स, जुज़ अलिफ जुज़ बे, क्लरिकल जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो अगर आपने किसी दरखास्त को एंटरटेन नहीं करना तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका ये है कि आप उस पर डायरी नंबर ही ना पढ़ने दें, ये दरख्वास्त सबमिट ही नहीं हुई थी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है, और क्वाइट फ्रेंकली ये इलीगल भी है, लेकिन लोग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को तरीके से लेकर चलना चाहिए। ये हल्के फुल्की जो हरकतें होती हैं, फ्रॉड होते हैं, लोग लगा के समझते हैं कि जी अगले बंदे को समझ नहीं आ रही। तो भाई एनी भी गल नहीं है। खैर एनीवे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। यूनिवर्सिटी हमारी माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त। तो अब यहाँ से मैंने जो है वो मुस्लिम टाउन मोड़ जाना है, तो आपको ड्राइव थ्रू देते जाते हैं, गपशप लगाते जाते हैं। वेरी सून जो है वो मेरा इरादा है पाकिस्तान से निकलने का, आयरलैंड जाने का। वहाँ एक एनर्जी प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बस उधर जाके ज्वाइन करेंगे और अपना के आयरलैंड के पावर सिस्टम को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना कि उसमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो मिनिमम हो जाए या ज़ीरो हो जाए, नेट ज़ीरो की तरफ का जो है गोल है। तो उसमें किस तरह एनर्जी मिक्स को किस तरह आपने हैंडल करना है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन्स, और किस तरह इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेके चलना है ताकि जो है वो
कार्बन ज़ीरो की तरफ बात आ जाए, ये गोल है जी। तो अब देखें किस तरह जो है ये किस तरह मीट होता है, क्या होता है। सो दिस विल बी मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लस रिसर्च जॉब। इससे पहले जो है वो रिसर्च और एकेडेमिया प्लस रिसर्च और ओनली एकेडेमिया, ये मुख्तलिफ तरह की जॉब्स मैं करता रहा हूँ। जब लेक्चरर था तो सिर्फ पढ़ाना होता था, फिर अपनी एमएससी करनी होती थी साथ में। सो या दैट वाज अ काइंड ऑफ एकेडेमिया प्लस रिसर्च, प्लस फिर डॉक्टरेट में जब गए तो दैट वाज रिसर्च प्लस रिसर्च सुपरविजन। जूनियर स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ करते थे, मास्टर्स के, बैचलर्स के। तो फिर जी आ गए वापस, तो फिर एमएससी पीएचडी को सुपरवाइज़ करना, बैचलर्स को सुपरवाइज़ करना। और फिर जो है जी अब कोशिश ये है कि इंडस्ट्री में निकल जाया जाए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें सीखी हैं नोवेलिटीज़, उसको अप्लाई करके देखा जाए कि जी हम कितने पानी में हैं। क्योंकि मतलब कागज़ पे जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि ऐसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसका एक पैरामीटर ये भी होता है कि आप जब उसको सही तरीके से अप्लाई करते हो तो उसमें अपनी इलाकाई कंस्ट्रेंट्स आती हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रेंट्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसका भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। बेसिकली लाइफ जो है ना जी, सच्ची बात है कि लाइफ एक जर्नी है, एक लर्निंग है। तो आप जैसे आप अपना जो है सहरा में से जाते जा रहे हैं, तो जिस बस्ती से गुजरते हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नए से नए किरदार मिलते हैं। तो ऐसे ही है ये भी कि जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। तो वो एक तो आपका इंजीनियरिंग का इल्म है, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का, अप्लाइड साइंसेस का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और एक फिर लाइफ का इल्म है कि आप ज़िंदगी में गुजरते हैं तो कैसे लोगों से डील करें, बात कैसे करें, क्या करें, मुख्तलिफ़ तरह के लोग कैसे होते हैं, उनके कल्चर्स किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग वो है। आयरलैंड के हालात फ़िलहाल ये हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो हाई लेवल पे हों, जैसे रिसर्च वगैरह में हम लोग जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, वो भी हाई लेवल उसमें आता है, चाहे कोई टेक्निकल जॉब वाले लोग हैं, चाहे लेबर है, तो लोग बेसिकली बहुत जा रहे हैं। और आयरलैंड का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घरों का, वो इतना डेवलप्ड नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, और मुल्क छोटा सा है। मतलब आप पंजाब जो है पाकिस्तान का, शायद उससे भी छोटा मुल्क है, वो आधे पंजाब जितना है, आप जो समझ लें। तो इसलिए जो है ना वो उसमें फिर इतने सारे लोग जाके रहना, फिर वो फ्रेंडली कंट्री भी है, इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है, ये है वो है, सोशल सर्विसेज भी काफ़ी हैं, तो उस वजह से ना हाउसिंग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया। तो वहाँ पे घर ढूंढना एक प्रॉपर सा जो है ना, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे आप अकेले जा रहे हैं, अगर आप अकेले अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, या कपल है तो आप अलहदा अपार्टमेंट लेकर रहना चाहते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी ढूंढना भी मतलब मुश्किल है। एक्सपेंसिव तो जब है ना, जब मिल जाए, तो मिलेगा तो एक्सपेंसिव होगा ना, तो वो फिर प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड एक पुश है प्राइसेस का, कि जी बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये मुझे कोई बता रहा था यूके में भी इसी तरह है। तो यूके भी फिर अगेन साइज़ में बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ओरिजिनल यूके जो है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई। हाउसिंग वैसे भी दुनिया में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और इन मुल्कों में जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा लोग उसके अंदर घुसे जा रहे हैं, वहाँ पे फिर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खैर मेरा तो इंटरेस्ट बेसिकली वहाँ पे ये करने का है कि जो रिसर्च स्पेसिफ़िकली मैं चाह रहा हूँ जिस एरिया में जाना, उससे रिलेटेड है, तो मुझे पसंद है। आदमी बहुत सी चीज़ें सीखता है नए अच्छे टीचर्स के साथ जब बैठता है। तो देखो ना, आपसे जो भी सीनियर आदमी है, चाहे आप ख़ुद भी पीएचडी आपने कर ली हो, ख़ुद भी आप प्रोफेसर हो, लेकिन जो बंदा आपसे इल्म में बड़ा है और
चाहे उसने डॉक्टरेट ना भी की हो, वो आपका उस्ताद है। तो मैं इसी तरह हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल द टाइम। ये देखा आपने, इसने डाइव मारी इस बंदे ने आगे। तो खैर मैं ये कह रहा था कि आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, कि नई से नई चीज़ें सीखी जाएं। आदमी बहुत कुछ सीखता है इस जो है वो एक यार चैलेंज है यहाँ पे गाड़ी चलाना। जान पहचान हो गई होगी। जाने लिया का शेर है ना कि बचपन में शरीर होती थी, अब तो शैतान हो गई होगी। एक महफिल में सुना रहे थे ना गज़ल को। जब तेरी जान हो गई होगी, जान हैरान हो गई होगी। बचपने में शरीर होती थी, अब तो शैतान हो गई होगी। हम ना निखत है न गुल हैं कि महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। मेयो गार्डन्स लिखा है मैंने राइट में, मेयो गार्डन्स की एंट्री यहाँ। अब स्मॉग काफ़ी क्लियर हो गई है, काफ़ी तो नहीं, थोड़ी बहुत ही हुई है क्लियर। तो यार बहुत पॉल्यूशन है, अल्लाह माफ़ी देवे, बहुत बुरे हालात हो गए लोगों को इसकी वजह से, सांस के मसले और ये चीज़ें जो है ना लाहौर में। लंबा ही ट्रैफिक जैम है भाई। चलें जी, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और क्योंकि 15 मिनट से कोशिश करते नीचे रखें, फिर अगला स्टार्ट कर देते हैं। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।